स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। और ये जो टॉपिक है हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की जो बुक है आर.एस. अग्रवाल की उसमें से डिस्कस करेंगे। तो उस बुक में से हम आज जो सोल्व्ड क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे और ऐसे ही के जो पार्ट हैं वो हम लेकर आएंगे। पूरी पूरी जो बुक है वो आपको करवाएंगे और इसमें आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है जिससे आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे समझ आए तो उसको हम डिस्कस करेंगे, उसी के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और बाद में अगर आपको ये जो मेथड है अच्छे से समझ आ गया तो फिर हम आपको उसका जो शॉर्टकट है या उसकी जो ट्रिक है वो भी बताएंगे। फिर आप अपनी जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन पहले जो है आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा तभी आप जो है चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो और अच्छे से समझ सकते हो। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है अ नंबर इज एज मच ग्रेटर a number is as much greater than 36 as is less than as is less than 86 as is less than 86 find the number तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या होती है, तो इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाले हैं और स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं और उनको जो है उस क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं आता और वो उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आज हम जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं उस चीज़ को सीखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, जो भी आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो तो उसमें आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट को आपको बार बार पढ़ना है, क्योंकि जो आंसर है वो स्टेटमेंट के अंदर ही छुपा होता है। बट हम स्टेटमेंट को जो है सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, वो भी स्पीड में, तो इसलिए हमें क्वेश्चन जो है समझ नहीं आता और अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा तो आप आंसर उसका कैसे निकालोगे। तो पहले क्या करना है, आपको स्टेटमेंट को ही ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके हिसाब से इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36 एज इज लेस देन 36 और एज इज लेस देन 86। तो यहाँ पे देखो दो नंबर हमें दिए हैं, 36 है और एक है 86। और यहाँ पे हमारा जो थर्ड नंबर है जो मिसिंग है वो हमें बताना है कि कितना नंबर है। ठीक है, तो वो जो नंबर है 36 से उतना ही बड़ा है जितना वो 86 से छोटा है। पहले आपको स्टेटमेंट अच्छे समझ आनी चाहिए कि जो नंबर हमसे पूछा है उसके बारे में हमें बताया क्या है कि वो जो नंबर है 36 से बड़ा है और 86 से छोटा है। अब जितना वो 36 से बड़ा है उतना ही वो 86 से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि 36 में जब हम कुछ ऐड करेंगे, मान लो मैं यहाँ पे z ऐड करूंगा तो 36 में z ऐड कर दो तो वो नंबर हमें पता लग जाएगा। और अगर हम 86 में से z ही माइनस कर दें तो भी हमारा नंबर हमारे पास आ जाएगा, हमको पता लग जाएगा कि वो नंबर है कितना। बट यहाँ पे जो z है, z एक मिसिंग नंबर है, वो हमें नहीं पता कि कितना हम ऐड करें और कितना हम सब्ट्रैक्ट करें। और ये जो नंबर है ये तो हमें बताना ही है कितना है। तो पहले आपको स्टेटमेंट समझनी है। यहाँ पे पूछा क्या है कि 36 से वो नंबर बड़ा है और 86 से वो नंबर छोटा है। तो जितना बड़ा है उतना ही वो छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मिसिंग नंबर है इसको हम मान लेते हैं x। तो वो जो नंबर है हमारा x मान लिया हमने। ठीक है, अब x जो है, x को ध्यान से समझना है, जो x है वो 36 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है ये हमें कैसे पता लगेगा। तो हम क्या करेंगे, x में से 36 को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी z की वैल्यू है, यानी कि हमें ये पता लग गया कि वो जो नंबर है 36 से कितना बड़ा है। ठीक है, और वो हमारा जो नंबर x है वो 86 से छोटा है, लेकिन कितना छोटा है ये कैसे पता लगेगा। तो हम 86 में से क्या माइनस कर देंगे, x को माइनस कर देंगे, मतलब उसी नंबर को हम माइनस कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कितना छोटा है। तो मतलब कितना छोटा है, z ही छोटा है। तो ये भी z की वैल्यू है, ये भी z की वैल्यू, दोनों वैल्यू z की है तो दोनों इक्वल होंगी, तो दोनों को हम इक्वल रख लेते हैं। तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 86 माइनस एक्स, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से आपको सिर्फ x की वैल्यू जो है वो निकालनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है।
तो x यहाँ पे माइनस का इस साइड ले आओ, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स, उस साइड क्या बच गया 86, 36 यहाँ पे माइनस का उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 36, x प्लस एक्स बन गया 2x, 6 और 6 12, 8 और 3 11 और 1 12, तो ये बन गया 122। ठीक है, उसके बाद ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जगह डिवाइड हो जाएगा, तो 122 डिवाइड में चला गया 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 से 12, 2 1 जा 2, ये आ गया हमारा 61। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मिसिंग नंबर है जो हमसे पूछा था वो कितना है 61। बट अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो x माइनस 36, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 61, माइनस 36, तो माइनस कर दो, 11 माइनस 6 कितना आएगा 5, 5 माइनस 3 कितना आएगा 2, तो इसका मतलब z की वैल्यू कितनी है 25, यहाँ से वेरीफाई कर लो, तो 86 माइनस 61, 6 में से 1 माइनस कर दो 5, उसके बाद 8 में 6 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे भी 25 आया। तो इसका मतलब क्या है, वो जो नंबर है हमारा 36 से कितना बड़ा है 25, और 86 से कितना छोटा है, तो 86 से वो छोटा है 25। इसका मतलब अगर हम 36 में 25 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 61, और अगर हम 86 में से 25 माइनस करेंगे तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 61। तो ये हमारा मिसिंग नंबर है 61, और यही हमें इसमें निकालना है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है, फिर उसको सोल्व करना है, और फिर जो उसको वेरीफाई भी करना है, क्योंकि अगर आप वेरीफाई करोगे तभी आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आप आंसर निकाल ले तो तुक्का मार के या कैसे भी मान लो, लेकिन आपको समझ में आया नहीं, उसको वेरीफाई किया नहीं, तो वो चीज़ है आपको कभी भी क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है वेरीफाई भी करना है, साथ साथ जो इक्वेशन हमारी थी उसमें वैल्यू को फिल करके देखना है, पुट करके देखना है, तभी आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है अच्छे समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी स्टेप जो है समझ में नहीं आया तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे उसमें आपके डाउट को दूर किया जाएगा, या फिर आपका जो कमेंट है उसको भी आंसर किया जाएगा। तो कोई भी अगर आपका डाउट है इस चैप्टर के रिलेटेड या फिर इस प्रॉब्लम के रिलेटेड तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइंड अ नंबर such that when 15 is subtracted from 7 times the number, the result is 10. The result is 10 more than twice the number. More than twice the number. तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी है और उस इक्वेशन को समझना है और फिर उसको सोल्व करना है। तो ये है हमारा एग्जाम्पल सेकंड, सोल्वर्ड एग्जाम्पल है। तो पहला भी जो क्वेश्चन किया था हमने वो भी सोल्वर्ड था, और ये जो क्वेश्चन है हम RS अग्रवाल की जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसमें से डिस्कस कर रहे हैं। तो समझते हैं इक्वेशन को। फाइंड अ नंबर, तो इसमें हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है सच दैट व्हेन 15 is subtracted from 7 times the number, the result is 10 more than twice the number। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है हमारा वो मिसिंग है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को मान लेते हैं कि वो जो नंबर है हमारा वो नंबर हमें नहीं पता, तो उसको हम कोई भी जो इंग्लिश का लेटर है वो मान लेते हैं, कोई भी वेरिएबल जो है उसको मान लेते हैं। तो हमारा नंबर है Z। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ना है फाइंड अ नंबर। तो हमने नंबर को जो है मान लिया कि वो Z है, such that when 15 is subtracted from 7 टाइम द नंबर। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर का 7 टाइम करेंगे, तो 7 टाइम क्या होगा इसका 7Z। ठीक है, तो हमने पहले इसका 7 टाइम कर दिया, साथ के साथ इसको गुना कर दिया, एंड 15 इज सब्ट्रैक्टेड, तो 7 टाइम जो है उसमें से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देना है।
तो हमने 7 टाइम में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 7 टाइम द नंबर, द रिजल्ट इज, यानी कि ये जो रिजल्ट है, द रिजल्ट इज 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर। ये जो हमारा रिजल्ट है इस नंबर के ट्वाइस से 10 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, अब हमें नंबर का ट्वाइस करना पड़ेगा। तो नंबर का हम अगर ट्वाइस करेंगे तो ये बन जाएगा 2z। तो इससे 2z से ये जो रिजल्ट है वो 10 मोर है, 10 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा लार्ज नंबर है और ये हमारा जो है स्मॉल नंबर है। तो इस कंप्लीट नंबर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 7z माइनस 15 इसमें से माइनस कर दें उसके 2 टाइम को, तो इसका मतलब हमें जो रिजल्ट है वो कितना मिलेगा, 10। ठीक है, क्योंकि उसने बोला क्या है कि 7 टाइम करने के बाद अगर आप 7 टाइम में से 15 माइनस कर दो तब भी ये जो रिजल्ट हमारा है, जो हमारा 15 माइनस करने के बाद आया, वो रिजल्ट हमारा नंबर के 2 टाइम से 10 ज्यादा है। तो इसका मतलब तो उसमें से अगर हम नंबर का 2 टाइम माइनस कर देंगे तो फिर भी जो हमारा रिजल्ट है, फिर भी हमारा जो आंसर है वो हमें कितना मिलेगा, 10। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले 7z माइनस 15 माइनस 2z इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब ये जो 15 है उसको उस साइड ट्रांसफर कर दो। 7z माइनस 2z ये बन जाएगा 5z इज इक्वल टू 10 प्लस 15। तो 10 प्लस 15 ये बनेगा 25। उसके बाद z इज इक्वल टू, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जगह डिवाइड हो जाएगा, 25/5 ये आ गया 5। तो z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो नंबर है वो कितना है, 5। तो नंबर को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम करेंगे इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करना है, तो सबसे पहले जैसा उसने बोला था हम वैसा ही अब जो हमारा नंबर है उसके ऊपर करके देखेंगे। सबसे पहले उसने देखो क्या बोला है, दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ना है। फाइंड अ नंबर, नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है 5, सच दैट व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड 7 टाइम द नंबर। अब इसका 7 टाइम करेंगे हम, तो 5 इंटू 7 और इसमें से 15 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5 इंटू 7 कितना बनेगा, 35, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 15, तो ये कितना मिलेगा हमारे पास, 5 इंटू 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 1 2, 20 आ गया। उसके बाद 7 टाइम द नंबर, द रिजल्ट इज, ये जो रिजल्ट है मतलब 20 की बात कर रहा है वो, तो ये हमारा रिजल्ट है। द रिजल्ट इज 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर। तो अब क्या है, इस नंबर का हम ट्वाइस करेंगे, तो 5 इंटू 2 कितना आएगा, 10। तो ये आ गया नंबर का हमारा 2 टाइम या ट्वाइस। तो ये इस रिजल्ट को देखना है, ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट 2 टाइम से 10 ज्यादा है। तो आप देख सकते हो चेक करके। तो अगर हम 20 में से 10 माइनस करेंगे तो इसका मतलब कितना डिफरेंस आएगा, 10। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट है, जो 7 टाइम करने के बाद 15 माइनस करके आया है, वो रिजल्ट अब भी जो है नंबर के 2 टाइम से 10 ज्यादा है। तो वो चीज हमने यहाँ पे वेरीफाई की है। तो ये चीज हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, वो अच्छे समझ आएगा। इसमें ये नहीं देखना आपको कि आपको टाइम कितना लगा है, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान आपको जितना मर्जी टाइम लग सकता है, बट अगर आप इसको अच्छे समझ लोगे तो टाइम अपने आप आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो ये जो वीडियो है हमारी, ये कंसेप्चुअल लर्निंग के बेस पे हमने बनाई है कि आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आए। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि वीडियो कितनी लंबी है या आपको क्वेश्चन कितना लेंथी है, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको एक प्रॉब्लम दी है और उस प्रॉब्लम को आपको सिर्फ सोल्व करना है अच्छे से समझ के। उसको टाइम कितना लगा ये चीज़ हमें नहीं देखनी है, क्योंकि अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। The sum of a rational number, the sum of a rational number and its reciprocal is 13/6. Is 13/6. Find the number. तो ये हमें दिया है, हमारी स्टेटमेंट है, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 13/6, फाइंड द नंबर।
तो सबसे पहले तो आपको जो रैशनल नंबर है उसका पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो जो रैशनल नंबर है हमारा, परिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं, तो रैशनल नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं p अपॉन क्यू फॉर्म में, ठीक है। तो जो भी हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं हम, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और यहाँ पे कंडीशन होती है आपकी कि जो क्यू है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी हो सकती है बट जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मान लो मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मैंने लिख दिया 2/0, तो जब भी मैं डिनोमिनेटर जो है उसको जीरो लिखूंगा तो हमारा जो नंबर है वो इन्फिनिटी बन जाएगा। और इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो इसलिए हमें ऐसा नंबर नहीं बनाना है जिसका हमें मैथ में नहीं पता। तो इसलिए आपको जो डिनोमिनेटर है उसका ध्यान रखना है कि वो आपको जीरो नहीं लिखना है। जीरो के अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो, पॉजिटिव नंबर लिखो चाहे नेगेटिव नंबर लिखो, लेकिन जीरो नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसमें रैशनल नंबर में ये फ्रैक्शनल फॉर्म है, ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये है हमारा रैशनल नंबर। तो यहाँ पे क्या बोला है, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 13/6। तो एक रैशनल नंबर है और एक उसका रेसिप्रोकल है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो दोनों का सम हमारा है 13/6। तो यहाँ पे हमें जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, वो जो नंबर है उसको मैं मान लेता हूँ a/1। अब देखो जो a/1 है ये रैशनल नंबर है, क्योंकि हमने p/q फॉर्म में लिखा है और जो q की वैल्यू है वो हमने जीरो नहीं ली है, तो a/1 जो है ये मेरा रैशनल नंबर है। अब हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर दो, ये बन जाएगा 1/a। तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। अब इन दोनों का जो सम है वो हमें गिवन है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो a/1 प्लस 1/a इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब यहाँ से आपको a की जो वैल्यू है वो निकालनी है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे a की जो वैल्यू है उसको एज्यूम कर सकते हो, सोच सकते हो, यहाँ पे a की वैल्यू सोचो, उसको भरो और अपॉन 1 करो, यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे a की सेम वैल्यू भरनी है और फिर दोनों को ऐड करके 13/6 आपका आंसर आना चाहिए। या फिर आप इस प्रॉब्लम को या इस इक्वेशन को सोल्व करो, तो सोल्व करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले 1 और a को हम जो है सोल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों का जो एलसीएम वो क्या आएगा हमारे पास a, ठीक है। अब a को जो है डिवाइड कर दो 1 के साथ, a आएगा, a की मल्टीप्लाई a के साथ करनी है, तो a इंटू ए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो। a को डिवाइड कर दो a के साथ, 1 आएगा और 1 की मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे, जो इक्वल टू में 13/6 है उसको एज इट इज लिखना है। a को a के साथ कर दो, ये बन जाएगा a², 1 को 1 के साथ कर दो, 1 अपॉन में a इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो 6 को a² के साथ करेंगे, ये बन जाएगा 6a², 6 को 1 के साथ कर दो 6 इज इक्वल टू a को 13 के साथ कर दो 13a, ठीक है। अब 13a को इस साइड लेके आएंगे, तो 6a² माइनस 13a प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सोल्व करनी आनी चाहिए। यहाँ से हमें a की जो वैल्यू है वो निकालनी है कि a की जो वैल्यू है क्या होगी। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपको सोल्व करनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हमने पहले वीडियो जो है बना रखी है, आप वहां से देख सकते हो, या फिर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम जो है इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे, यहाँ पे हम इसका कंसेप्ट जो है इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबी हो जाएगी। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो, ये जो 6 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो लास्ट वाला 6 है उसके साथ, तो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है दो नंबर का, तो वो तो होना चाहिए 36 और वो भी प्लस का, और जो सम है, सम हमारा होना चाहिए माइनस का 13। तो आपको दो नंबर सोचने हैं जिनका सम जो है -13 हो और जिनकी जो मल्टीप्लाई है वो कितनी हो, जिनका प्रोडक्ट 36। तो यहाँ पे आपको दो नंबर सोचने हैं, तो वो दो नंबर है 9 और 4। तो 9 और 4 दोनों को हम ऐड करेंगे 13 और 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो उसको सोल्व करेंगे, तो 6a² माइनस, वो दोनों नंबर हमारे नेगेटिव होंगे, -9a -4a, और ये जो यहाँ पे 6 है वो एज इट इज लिखना है, जो 36 है वो हमें सिर्फ दिमाग में रखना है। अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो 3a कॉमन निकल जाएगा, 3 के साथ डिवाइड कर दो, 2a आएगा, माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3। उसके बाद यहाँ से कॉमन देखो क्या निकालेंगे, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 आएगा,
यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ तो 2a बचेगा, और यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे सिंबल चेंज करना है, तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगाना है, क्योंकि ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0 एज इट इज आएगा। तो यहाँ से फिर कॉमन निकाल लो, तो 2a माइनस 3 कॉमन आ गया। उसके बाद दूसरा नंबर बचा है 3a माइनस 2 इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, तो 2a इज इक्वल टू 0 प्लस 3 एंड इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू, तो a की वैल्यू आएगी 3/2। तो यहाँ से हमने a की जो एक वैल्यू का निकाल ली है 3/2। एक हम दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो इसके साथ निकालेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये जो 2 है इस साइड माइनस, उस साइड जगह प्लस, तो 0 प्लस 2 बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू 2/3, तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास 2/3। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रैशनल नंबर है वो क्या होगा, या तो वो होगा 2/3, या तो होगा 2/3, तो a की दो वैल्यू है हमारे पास, या फिर वो हो सकता है 3/2। ठीक है, तो आप चाहे 2/3 लो चाहे 3/2, तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि वेरीफाई करना जरूरी है, तभी आपको जो क्वेश्चन है समझ में आएगा। तो अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई करना है, सबसे पहले अगर मैं नंबर मेरा 2/3 लूँ, पहला जो नंबर रैशनल आया है, तो 2/3 मेरा नंबर है और इसका रेसिप्रोकल आएगा 3/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 6। अब 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे 2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4, प्लस 6 को 2 के साथ डिवाइड कर दो 3, 3 को 3 के साथ करेंगे 9, तो 4 और 9 13/6, तो ये आ गया हमारा 13/6। तो 13/6 बोला था उसने, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर हमें नंबर जो है 3/2 लूँ, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 2/3, और यहाँ से अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आएगा 6, 6 को डिवाइड कर दो 2 के साथ 3, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 9, 6 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ 2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4, 9 + 4 13/6। तो दोनों केसेज में हमारा जो आंसर है बिल्कुल सेम आया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आंसर है हमारे दो हो सकते हैं, ऐसे दो नंबर हैं जिनको अगर हम ये गिवन कंडीशन में अप्लाई करें तो हमें सेम आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन में हमें दोनों भी दिए हो सकते हैं, या फिर इनमें से एक दिया होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि या तो आपका नंबर होगा 2/3 या फिर 3/2। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 3। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, क्योंकि इससे वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो कंसेप्चुअल वीडियो है। तो इसमें आपको कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझाया जाता है, फिर उसको वेरीफाई किया जाता है, तो इसमें टाइम कंज्यूम होता है, और वीडियो को जो लेंथ है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो जो इंटरेस्ट है वो आपका कम होने लगता है, तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। तो नेक्स्ट जो 4th क्वेश्चन है हमारा, उसके नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका जो डाउट है वो पढ़ा जाएगा और उसका जो आंसर है वो दिया जाएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपकी प्रॉब्लम को सोल्व भी किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।